जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका जेएसएससी सीजीएल के लिए कंप्यूटर का ज्ञान, जिसमें 20 प्रश्न आपका पूछा जाने वाला है, तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये मैंने सवाल आपका शिवांगन पब्लिकेशन बुक से लिया है, जो बहुत ही अच्छी किताब है। और इसका मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 डाल चुका हूँ, और अगला जो वीडियो बनेगा उसमें मैं इसको फिर बनाऊँगा। तो चलिए इसमें देखते हैं 20 प्रश्न। तो 20 प्रश्न जो है उसमें से पहला प्रश्न है कि किन सिग्नलों में ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलता है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है इन्फॉर्मर, इंटरप्ट्स, इवेंट्स या हैंडलर्स। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंटरप्ट्स। जान लीजिए इंटरप्ट्स वह सिग्नल होते हैं जो प्रोसेसर के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर द्वारा किसी घटनाओं की सूचना देता है। ठीक है, अब चलिए दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो का प्रारूप नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है MCQ, MP4, WMB, AVI। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये जो है आपका वीडियो का प्रारूप नहीं है। याद रखिए MP4, WMB और AVI आदि यह सब जो है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये आपका संपीड़ित मल्टीमीडिया कंटेनर है, जिसका अर्थ यह है कि यह गुणवत्ता में बड़ी हानि के बिना छोटे फाइल आकार में वीडियो और ऑडियो फाइल दोनों को रख सकता है। और MCQ जो है मोटिवेशनल स्ट्रक्चर प्रश्न होता है, याद रखिएगा। पावर पॉइंट टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए पावर पॉइंट टेम्पलेट का जो एक्सटेंशन होता है वो मैं आप कमेंट नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2007 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया यह प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, और इसमें फाइल स्लाइड के रूप में बनती है तथा इसका एक्सटेंशन POTX होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर जो सवाल है, 134 नंबर सवाल जो है वो है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट पर लागू किया जा सकने वाला छोटा फॉन्ट आकार कितना है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी 1 है। कितना है, 1, याद रखिएगा। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट का आकार सबसे छोटा 1 है तथा सबसे बड़ा 1638 से, याद रखिएगा। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पेज मेकर भी, वर्ड स्टार भी, MS वर्ड भी, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा बात है कि पेज मेकर, वर्ड स्टार तथा MS वर्ड तीनों ही शब्द संसाधन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए 136 नंबर जो सवाल है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डैश इंटरफेस के बिना एक विफलता होगी, तो क्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, माउस। माउस जो है, माउस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस जो है इंटरफेस एक आवश्यक पेरिफेरल डिवाइस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अजूर। ठीक है, अजूर जिसे विंडोज अजूर के नाम से जाना जाता है, माइक्रोसॉफ्ट के सार्वजनिक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। बाद बाकी सब आपका क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो सवाल है वो है वेबसाइट में होम पेज का अर्थ क्या है। तो वेबसाइट में जो है होम पेज का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन है प्रथम पेज, द्वितीय पेज या तृतीय पेज या पांचवा पेज, क्या है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रथम पेज, याद रखिएगा। एल्टा विस्टा ये है एक, क्या है एल्टा विस्टा एक क्या है। तो देखिए एल्टा विस्टा जो है ये आपका एक सर्च इंजन है, याद रखिएगा। क्या है, सर्च इंजन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 140 नंबर जो सवाल है वो है आपका, इनमें से कौन सा वायरस खतरनाक ईमेल द्वारा फैलता है। ठीक है, कौन सा वायरस खतरनाक ईमेल द्वारा फैलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, फोर्टनाइट। ठीक है, JS फोर्टनाइट भी कहीं लिखा रहेगा, JS फोर्टनाइट भी कहीं लिखा रहेगा। एक खतरनाक वायरस है जो ईमेल के द्वारा कंप्यूटर में फैलता, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पी, IP एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, याद रखिएगा। बाद बाकी सारा आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है।
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है? तो देखिए इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित कौन है ये आपको बताना है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, www जो होता है, ठीक है, www जो होता है वो आपका इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है, याद रखिएगा। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें आपका HTTP ही देखिएगा, इसमें भी आपका क्या इंटरनेट से संबंधित है, और ईमेल भी क्या इंटरनेट से संबंधित है। तो ये तीनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीनों आप देखिएगा, तीनों आप जहाँ भी इंटरनेट में सर्च कीजिएगा, तीनों आपका इंटरनेट का एक कार्यप्रणाली से संबंधित है, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात करना है, ठीक है, विषम को। तो दिया गया जो विकल्प है इसमें विषम को ज्ञात करना है जो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए इसमें जो है, इसमें आपका आंसर ए हो जाएगा बिंग। इसमें बिंग को छोड़कर सभी जो है वेब ब्राउज़र है, जबकि बिंग आहू एक सर्च इंजन है, ये सर्च इंजन है, बाद बाकी सब क्या वेब ब्राउज़र, याद रखिएगा। सबसे पहला इंटरनेट का नाम क्या था? तो सबसे पहला इंटरनेट का नाम जो था वो आपका ऑप्शन सी था, ARPANET। ARPANET यह विश्व का सबसे पहला इंटरनेट है जो NSFNET से इंटरलिंक था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सामान्यतः सबसे तेज होता है? तो सबसे तेज नेटवर्क आपको बताना है, तो हो जाएगा लेन, याद रखिएगा। सामान्यतः लेन नेटवर्क सबसे तेज होता है, जिसका पूर्ण रूप लोकल एरिया नेटवर्क है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क है। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए वाईफाई का पूर्ण रूप आपको पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी इसका पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है। अब है वीपी लिपि और जावा लिपि डैश भाषाएं। वीपी लिपि और जावा लिपि कौन सी भाषाएं हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वीपी लिपि एक क्लाइंट साइड लिपि है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं, ठीक है, तो उसे डैश कहते हैं। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर हम लगाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे ऑप्शन डी, पैरेलल प्रोसेसिंग, याद रखिएगा। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं, ये राइट इसका आंसर है ऑप्शन डी, इसको बढ़िया से याद रखिएगा। और एक बिट डाटा के संग्रह के लिए, ठीक है, एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट और अंतिम सवाल है कि डम्ब टर्मिनल है, तो डम्ब टर्मिनल क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल, याद रखिएगा। तो आज का ये 20 प्रश्न आपको कंप्यूटर से संबंधित था, तो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।